काम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना, यह सारा मेरे लिए पाप है। रात और दिन जिसके लिए एक हो जाए, उसका काम कभी भी झूठा पड़ सकता नहीं। परिश्रम, परमार्थ ऐसा होता है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, तुम्हारे जो भी दुख हैं, जो भी क्लेश हैं, सब हम दूर कर देंगे, पर आप हमारे घर आने की कृपा करो, हमें सेवा दीजिए। ऐसे भगत, ऐसे यजमान होते थे पहले। महाराज आपकी जो भी तकलीफें हम दूर करेंगे, पर आपके चरण हमारे घर लगाओ। आपकी जो भी कामनाएं महाराज हम पूरी करेंगे। पहले महाराजों की कामना पूरी होती थी, अब यजमानों की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। उल्टा हो गया है। कोई बात नहीं है, जो महाराज सत्य है वो यजमान की इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि महाराज कोई नहीं होता पूरी इच्छा करने वाला। यजमान का स्वयं का कर्म होता है जो उसकी इच्छा पूरी करवा देता है। महाराज का तो खाली सपोर्ट है। सनत कुमारों ने नारद जी को आसन दिया और कहा, आप चिंता मत करो, आपके पिता ब्रह्मा की शांति हम करेंगे, भक्ति की प्रसन्न हम करेंगे, ज्ञान और विवेक को दोनों को चेतन हम करेंगे, और आपको सारी सेवाओं से मुक्त भी हम करेंगे। आप ये नारियल पकड़ो और आसन पर बैठो। नारद जी ने नारियल पकड़ा हाथ में, श्रीफल, और आसन लगा के बैठ गए। सनत कुमारों ने उन्हें मंत्र दे दिया। भगवान विष्णु के पुत्र सनत कुमार आज उनके गुरु बन गए। महाराज गुरु बनकर बैठे सनत कुमार, और श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान पढ़ने लगे और नारद जी सुनने लगे। नारद जी ने मैत्री जी से कहा कि मेरा विश्वास, मेरा चित्त, मेरा मन भागवत में लग ही नहीं रहा था। सनत कुमार जो कह रहे थे मेरा भरोसा ही नहीं था, मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी भागवत पर, मैंने खुद उनका अपमान किया था। महाराज सनत कुमार, आप चारों भ्राता बार बार मुझे भगवान कृष्ण की कहानियां, उनके चरित्र सुना रहे हो। इनको चरित्रों को सुनने से भक्ति कैसे प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान कैसे जाग जाएगा, मेरे पिता कैसे खुश हो जाएंगे। उनके रोग का इलाज करो, उनकी व्याधि का इलाज करो। ये किताब पढ़ के सुनाने से उनका कैसे भला होगा। पर हमें 4 दिन तक लगातार मैं अविश्वास और बिना श्रद्धा के खाली मुझे जबरदस्ती बिठा के रखा। तो पर मैंने जो लीला देखी, जैसे ही चौथा दिन भागवत का हुआ, कृष्ण भगवान के अवतार की कथा मैंने जैसे ही सुनी, भगवान बाल गोपाल विष्णु अवतार भागवत में लिए, तब देवता सब उतर आए। उसी में मेरे पिता ब्रह्मा फूल बरसाते हुए आए और भक्ति नाचते हुए आई। ज्ञान और विवेक दोनों जवान होके आए। तब मेरा विश्वास अचानक भागवत पर बैठ गया। तंभूतम यस्य भागवतम तथा पुण्यो गति नाम। भागवत का महत्व जब तक समझ में नहीं आएगा, दिल उससे लगने वाला नहीं है। अरे अच्छा, लोग दूर से ही आलोचना करते, ये क्या है भागवत, भागवत, ये क्या है भागवत, भागवत, भागवत। अच्छा, जिन्हें मालूम कुछ नहीं है, खाली दूर से ही बोलते हैं। ओ भागवत वाले, एक बार पांडाल में बैठ जा इंद्रदेव महाराज के पास में आके, तब बोलेगा शाम को, ओ भागवत, ऐसी भागवत। देखा नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, दूर से क्या करते रहते, भागवत, भागवत। न जानता है, न मानता है, न सुनता है, न समझता है, दूर से ही आलोचना, लेना न देना। कान हल्के ना, कैसे कान हल्के, हल्के कान का है, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ के भक्तों से अनुरोध है, कान बिल्कुल हाथी जैसे भारी होने चाहिए, माथा भी हाथी जैसा, आंखें भी हाथी जैसी, हाथ पैर भी हाथी जैसे ही होने चाहिए, डगमग नहीं होने चाहिए। कोई कुछ 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 करे और तुम घबरा जाए, पसीना छोड़ जाए, गिर पड़े झम्मर चक्कर काट के, ऐसा नहीं, हिम्मत वाला। है? हाथी के कान मजबूत होते, इसलिए छोचड़ी बातों को हाथी सुनता ही नहीं है। छोचड़ी बातें कौन? एक पीला कुत्ता, एक लाल कुत्ता, एक लाल पीला, एक सफेद धोरा, एक पीला काला, 5-6 कुत्ते भौं 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 भौं। जब तक टेका पार में से हाथी निकल के गया नहीं, तब तक वो भौंकते ही रहे। हाथी बोलता है, मेरे कान इतने मजबूत हैं कि मुझ पे तुम्हारी थोथड़ी आवाज का प्रभाव पड़ता नहीं है। आपको भी ऐसा ही सिखा रहा हूं, कान कैसे होना,
मजबूत। गुड्डी ने आके लक्ष्मी को कहा, सुना तुम्हें कुछ पता है तुम्हारी देवठानी क्या कह रही थी? है गुड्डी के कान हल्के, बोलना बोलना बोलना। हल्के कान की जिठानी है, लेना न देना बीच वाली ने ऐसे ही सुलगा दिया घर को। हल्के कान है, आप समझ लो ये जिठानी की बात तुम्हारे पास लाई है फ्री में बिना पैसे के, तो समझ लेना देवरानी तेरी बात भी फ्री पार्सल होगी जिठानी के बाद। यहां की वहां, वहां की वहां अदला बदली करके तेरे घर में ये शांति छिनाने आई है। ये मंथरा है। कौन है ये? मंथरा। केकई ने बहुत देर लड़ाई की मंथरा से, पर केकई हल्के कान की पड़ गई, इसीलिए राम को वनवास दे दिया। राम का मतलब है आनंद चले गए घर से, और जिनको घर में आनंद रखना है वो मंथरा की कुड़ुक कुड़ुक से बचो। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा का महत्व बताया। जो पिता दुखी ब्रह्मा वो पहुंच गए बद्र का आश्रम में देवताओं के साथ, और फूल बरसा रहे, आनंदित हो रहे, मेरे बेटा कल्याण कर दिया तुमने। भक्ति नाच रही है, ज्ञान और विवेक दोनों जवान हो गए, और मुक्ति सेवा के लिए घूम रही है। अरे मुझे काम पर रख लो, झाड़ू वाली बना लो, पोछे वाली बना लो, झूठे बर्तन घिसवा लो। मुक्ति योगी जन से ढूंढ रहे हैं, वो कहां है? वो भक्ति के साथ में है। जिनकी भक्ति प्रभावशाली, जिनका ज्ञान और बेटा विवेक बन जाए, उनके घर में दासी बन जाती है मुक्ति। सीधे होके सारे देवता प्रसन्न हो गए। भागवत की महिमा है ये। पितरों की शांति के लिए भागवत जरूरी है, ज्ञान और विवेक को जागृत करने के लिए भागवत जरूरी है। भक्ति का दूसरा नाम है बुद्धि। बुद्धि के दो बेटे हैं, ज्ञान और विवेक, और बुद्धि के दोनों बेटे अगर मूर्छित हो जाएं तो बुद्धि को सिवाय रोने के कुछ भी समझ में आता नहीं। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए, कल से समय पे आना। कितने बजे कथा है? 12 बजे। 1 12 11:30 बजे भर दो पांडाल को। फिर महाराज का कला देखो, फिर अलग कला। जय राम आरती के लिए यजमानों को मंच पर आमंत्रित करते समय भागवत का संपन्नता की हो रहे हैं। जय राम जय राम जय जय राम। कितनी जल्दी कथा समाप्त हो गई। शुरू हुई कि नहीं हुई है कि नहीं पता चला। अधूरा अधूरा लग रहा है। अभी बंद मत करो महाराज, चालू रखो। और समय का बंधन है, बंद करना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ में ठीक 12 बजे, और चैनल पर 3 बजे कथा का आनंद लेना है आपको रोज। आप जाइए सुन के, और डबल सुनिए घर पे जाके, देखिए खुद को कि आप क्या कर रहे थे कथा में। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान जी जय महेश जी सिन्हा राजनांदगांव सपत्नीक मंच पर पधारेंगे, तथा श्रीमान लक्ष्मण जी साहू जी सपत्नीक मंच पर पधारे। राकेश चंद्राकर जी, आजूराम जी, भागवत सोनी जी, श्री बहार यादव जी सपत्नीक आरती के लिए पधारेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण कुमार जी यादव जी, इंदुराम जी निषाद, नरेंद्र साहू जी,
दीन बंधु यादव जी सपत्निक आरती के लिए पधारेंगे। उर्मिला नेत्राम सरपंच जी टेकापार मंच पर आरती के लिए पधारेंगे। लीलाधर जी साहू, गोविंद उर्वशा, संतोष जी चौधरी, सौ प्रतिभा चौधरी, धर्मेंद्र जी बंजारे, दमयंती जी उइके, अरुण कुमार जी उइके, शैलेंद्र कुमार जी साहू, हेमलता साहू कृपया आरती के लिए पधारने का कष्ट करें। आइए आरती के लिए सभी से निवेदन है, खड़े हो जाइए। आरती। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल में जंती माला साजे, गल में जंती माला साजे, और फुलने के हार हो, और फुलने के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा देख तेरो यश गावे, ब्रह्मा देख तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार हो, रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में मोहे रख लीजे, अपनी शरण में मोहे रख लीजे। करो बाबू सागर पार हो, करो बाबू सागर पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जप्ता त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थि साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। बोलिए स्वामी इंद्रदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए संत समाज की जय हो। जय